अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। जो छोड़कर चला गया है वो लौट कर आएगा, जो नाराज है वो मान भी जाएगा, जो रूठा है वो राजी भी होगा और उसी से शादी भी होगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत और रात का जगना आपको अमल पढ़ने के लिए करना होगा। शेख जफर अली नक्शबंदी का यह आजमूदा गारंटीड अमल है। तरीका बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से सुनना। जो कोई बहन या भाई सामने वाले इंसान से बेहद बिला गरज की मोहब्बत करते हों और उनसे उनके निकाह में हायल बहुत सी छोटी बड़ी रुकावटें हों या वो राजी न हो, आपकी आंखों के सामने वो आपसे दूर चले जा रहे हों लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, या किसी बहन के शौहर उन्हें तलाक देने पर आमादा हो, तो ऐसे में इस अमल का सहारा जरूर ले। अल्लाह का करम आप पर होगा और नाराज और रूठे हुए मान जाएंगे, दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी और तमाम गिले शिकवे भूल कर वो आपके पास लौट आएगा। ईशा की नमाज के बाद रात को कितनी ही देर से या फिर तहज्जुद के वक्त ये अमल आप पढ़ सकते हैं। इसकी कोई मियाद नहीं है। आप चाहें तो 1 रात करें, 3 रात या 7 रात लगातार करें तो ज्यादा बेहतर होता है और आड़ी रुकावटें खत्म होकर पसंद की शादी के असबाब बनते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात की थी, बहन के लिए अमल किया था। उन्हें सामने वाले ने कई महीनों से ब्लॉक कर रखा था, नाराज था। वो लिखती है कि उसने ब्लॉक में से निकाल कर मैसेज किया था। थोड़ा सही से तो बात की थी। पूरा टेस्टिमोनियल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालात सुधरने में कई बार वक्त लग जाता है। आज के अमल की बात मैं करूं तो इसे बहनों को नापाकी में नहीं पड़ना है। अगर आप इस अमल से पूरा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो जिन अमल के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इनकी मगफरत के लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह आपके बिगड़े काम बना देगा। कहते हैं कि चंद दिन के इस अमल करने से शादी में आ रही सारी अड़चनें खत्म हो जाती हैं। एक भाई ने बताया कि मेरी उससे सगाई हुई थी, हम लोगों का सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अगले ही साल शादी भी होने वाली थी। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, एक बात पर हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमें ये रिश्ता नहीं रखना है। भाई, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई थी जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। तो मेरे प्यारों, वक्त है, कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब मेरे बहन भाइयों के मसले हल कर दे। सूरह इखलास और अल्लाहुस समद दोनों को बहुत ही खास तरीके से आज के इस अमल में आपको यहाँ पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बावुजू होकर अमल करें। तन्हाई में कहीं बैठकर यकसुई के साथ पढ़ना होगा, यानी तवज्जो इधर ही दें और खूब अच्छे से सामने वाले शख्स का तसव्वुर करते हुए आपको ये पढ़ना है। और सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर 70 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। ये पहली बार आपने इस तरह से पढ़ लिया है। इसी तरीके से आपको दूसरी बार भी 7 ही मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद 70 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। तीसरी बार भी 7 मरतबा सूरह इखलास और उसके बाद 70 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। चौथी बार भी ऐसे ही सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद 70 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ेंगे। इसी तरीके से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं बार भी ऐसे ही आपको इन्हें पढ़ना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 70 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी होगी, जिसमें अल्लाहुस समद 700 मरतबा पढ़ना है। आखिर में 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला अमल के पूरा होने तक आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपने मकसद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह के करम से आपकी हर परेशानी दूर होगी।